नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित में। मैं एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करना चाहता हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। आज हम लोग जो पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपको जैसा पता है क्वेश्चन टैग का दूसरा क्लास है। आज क्वेश्चन टैग का दूसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग आज सीखेंगे नई नई बातें। ठीक, वो नई नई सारे जो भी चीज कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन टैग को कवर करेंगे। और ये भी वादा है कि क्वेश्चन टैग से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो फिर मजाल नहीं है कि क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। जरूर बनेगा मेरे भाई, बशर्ते अपने आप पे विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत के आगे तो सब झुकते हैं, ये तो आपको भी पहले से पता है क्या। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन टैग। तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन टैग। कल हम बताए थे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में। यहां देखिए मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। मतलब क्या कि कल जो हम लोग सीख रहे थे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को मिलाकर जो शॉर्ट फॉर्म बनता है क्वेश्चन टैग में, उसी का यूज होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखेंगे और भी आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, अगर पहले की शुरुआत हम लोग करते हैं तो फिर इससे शुरुआत करते हैं। और इसमें आपको देखना है कॉन्ट्रैक्टेड मतलब संक्षिप्त रूप, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बाबू, तो यहां पे हो जाएगा कि इज प्लस नॉट। इज प्लस नॉट मिलके क्या बनता है? इजंट। इज प्लस नॉट मिलके क्या बनता है मेरे दोस्त? इजंट। इज प्लस नॉट मिलके इजंट, ठीक। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, कहता है इज प्लस नॉट मिलके इजंट, आर प्लस नॉट मिलके जो बनता अरंट, फिर एम प्लस नॉट मिलके भी अरंट बनता है, ठीक। उसके बाद डू प्लस नॉट मिलके डोंट का निर्माण होता है। 5 डज प्लस नॉट मिलके डजंट का निर्माण होता है। ओके, इज प्लस नॉट मिलके इजंट, आर प्लस नॉट मिलके अरंट, एम प्लस नॉट मिलकर भी अरंट, डू प्लस नॉट मिलके डोंट, डज प्लस नॉट मिलके डजंट। अब देखिए डिड प्लस नॉट मिलके, डिड प्लस नॉट मिलके डेंट, डिड प्लस नॉट मिलके डेंट। अगला वाज प्लस नॉट मिलके वजंट, वर प्लस नॉट मिलके वरंट। इसी तरह आगे भी होता है, हैज प्लस नॉट मिलके हैजंट, और 10वां हैव प्लस नॉट मिलके हैवंट। तो चलिए एक बार हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग मेरे साथ बोलते चलिए और लिखते चलिए। इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट अरंट, एम प्लस नॉट अरंट, राइट। डू प्लस नॉट कॉमा है, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, और डिड प्लस नॉट डिडंट, was प्लस नॉट wasn't, वर प्लस नॉट weren't, हैज प्लस नॉट hasn't, और हैव प्लस नॉट haven't। 10 और भी है, और भी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, और भी है 11। लिखिए
had plus not, had plus not, hadn't, can plus not, can't, could plus not, couldn't, shall plus not, shan't, will plus not, want, should plus not, shouldn't, और would plus not, wouldn't, may plus not, mayn't, might plus not, mightn't, needn't, यूजंट। चलिए और लिखिए, हैड प्लस नॉट, हैडंट, कैन प्लस नॉट, कांट, कुड प्लस नॉट, कुडंट, और शैल प्लस नॉट, शुडंट, विल प्लस नॉट, वुडंट, शुड प्लस नॉट, शैल प्लस नॉट, सॉरी यार, कांट, कुडंट, और यहाँ पे शांत हो जाएगा, शैल प्लस नॉट, शांत, शांत, शुड प्लस नॉट, शुडंट। अब देखिए, वुड प्लस नॉट, वुडंट, मे प्लस नॉट, मेयंट, और माइट प्लस नॉट, माइटंट, नीड प्लस नॉट, नीडंट, यूज्ड प्लस नॉट, यूज्डंट। और बचता है मेरे, जैसा कि आपको पता होगा, हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 24 है, और 24 वर्ब का यानी 24 हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा, और वो मेरा संक्षिप्त रूप बनेगा, यानी 10 इधर और 21 इधर। अब बचता है 22वां, मतलब यूज्ड, कैन हो गया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, आउट, यूज्ड, देयर, यानी आउट, ओ यूजीएच, आउट प्लस नॉट, ठीक, देयर प्लस नॉट, और 24 मस्ट प्लस नॉट। चलिए लिख दीजिए इस सब का, यानी आपका हो जाएगा आउट प्लस नॉट, आउटंट, आउटंट, डेयर प्लस नॉट, डेयरंट, मस्ट प्लस नॉट, मस्टंट। ओके, तो आप लोग इससे पहले लिख लीजिए। तो चलिए लिख लिए होंगे आप लोग, इसे लिख लिए होंगे। चलिए एक बार और गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग। इज प्लस नॉट, इजंट, आर प्लस नॉट, अरंट, एम प्लस नॉट, अरंट। तो चलिए एक बार हम लोग के साथ हैंड पे लेते हैं, फिंगर पे लेते हैं। इज प्लस नॉट, इजंट, एम प्लस नॉट,
aren't, are plus not aren't, was plus not wasn't, were plus not weren't, उसके has plus not hasn't, have plus not haven't, had plus not hadn't, do plus not don't, does plus not doesn't, did plus not didn't, can plus not can't, could plus not couldn't, shall plus not shan't, should plus not shouldn't, may plus not mayn't, might plus not mightn't, must plus not mustn't, use plus not usedn't, dare plus not daren't, और नीड प्लस नॉट नीडंट। बच क्या रहा भाई? आई थिंक सब तो ले ही लिए। यस, आउट प्लस नॉट आउटंट, बाकी इधर सब आपका वाज प्लस नॉट वजंट और वर प्लस नॉट वरंट, यानी हैड प्लस नॉट हैडंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, बाकी सब आपका आ गया है इसमें। और कुछ नहीं है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है और प्लस नॉट लगाइए, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस एन, आप जो उसको कहते हैं रेज्ड कॉमा और क्या टी, ये मेरा हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। अभी चलिए इसको मिटाते हैं और अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपको पता है, अगर मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव रहता था तो हम क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाते थे, अगर क्वेश्चन मेरा निगेटिव रहता था तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या बनता था? पॉजिटिव बनता था। बिल्कुल, यहाँ तक तो बात सही थी, यहाँ तक बात हम लोग भी पढ़े थे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने किया वो क्या था? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने अच्छे से देखा भी। अब जो है इसका अगला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट में क्या करना है कि थोड़ा सा हम लोग पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए फिर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट को निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो चलिए, कहता है आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। तो इसका क्वेश्चन टैग हमको जो बनाना है ना, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो आई राइट ए लेटर, तो बताइए इसका पहले तो इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इसका निकालना है। ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ये मेरा पॉजिटिव है, और इसका पॉजिटिव रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है? निगेटिव बनता है। तो आई राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव बनेगा। देखना भाई, इधर जब मेरा V1 रहेगा, इधर जब मेरा क्या रहेगा? V1 रहेगा, उधर मेरा क्या निकलेगा? डू निकलेगा। ठीक, तो मेरा V1 है तो क्या निकला? डू निकला। यानी आई राइट ए लेटर, आई मतलब आई राइट ए लेटर तो हो जाएगा क्या? डू प्लस नॉट मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं? डोंट। और ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है, और यही उधर क्या चल जाएगा? आई, डू नॉट आई, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बन गया। आई राइट ए लेटर डोंट आई, आई राइट ए लेटर डोंट आई, मैं एक पत्र लिखता हूँ पुनः, ऐसे करके। हाँ, ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इसी को हम लोग कहते थे, कल हम बताए थे आपको कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का, उसके बाद फिर मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट, और सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा यही ना है, ये मेरा सेंटेंस हो गया, ये मेरा क्वेश्चन टैग हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट उधर चल गया, दैट इज सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो उसको आपको पर्सनल प्रोनाउन देना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई नाउन आ गया तो इसके बदले में आपको यहाँ प्रोनाउन देना पड़ेगा। क्वेश्चन टैग का मतलब ही होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्लस नॉट, मतलब आई मीन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का। उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रूप में पर्सनल प्रोनाउन आएगा, बिल्कुल, जिसे आई राइट ए लेटर डोंट आई। अब मान लीजिए इसी में अगर हम ये कह दें, इसी में कह दें सी लुक्स ब्यूटीफुल,
शी लुक्स ब्यूटीफुल, कोमा, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ध्यान देना है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, V5 वर्ब 5, वर्ब का पांचवा रूप। और ये मेरा क्या है सर, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट और ये मेरा वर्ब का पांचवा रूप है। तो क्या करना है, शी लुक्स ब्यूटीफुल। तो इधर हम इधर जब ध्यान, इधर के मेरा क्या था, अगर क्वेश्चन में वर्ब मेरा वर्ब यानी V1 हो, यानी वर्ब का पहला रूप हो, यानी मेन वर्ब हो, तो क्वेश्चन टैग में हम क्या निकालते हैं, डू निकालते हैं, बिल्कुल। और जब मेरा क्वेश्चन में V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप रहे, तो इधर हम क्या निकालते हैं, डज निकालते हैं, डज निकाल दिए। और ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई कि शी लुक्स ब्यूटीफुल और डज प्लस नॉट मिलके हमको तो हमेशा चाहिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। तो डज प्लस नॉट मिलके क्या बनता है, डजंट, डजंट दे दिए, कॉन्ट्रैक्टेड रूप दे दिए, शी लुक्स ब्यूटीफुल डजंट। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट उधर चल जाएगा। तो मेरे भाई बताइए आप, सेंटेंस का सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी है, यहाँ क्या चल जाएगा, डजंट सी, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, आई राइट ए लेटर डोंट आई, सी लुक्स ब्यूटीफुल डजंट सी, सी लुक्स ब्यूटीफुल डजंट सी, ऐसे करके ये आपका हो गया। ओके, चलिए दूसरा एक और लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये तो मेरा पॉजिटिव हो गया, अब लेते हैं थोड़ा निगेटिव। यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा ध्यान देना, अगर एक सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर क्वेश्चन निगेटिव तो सेंटेंस पॉजिटिव। तो इधर क्या निकला हुआ, डू निकला हुआ, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करना है, डू लिखना है। यू डू नॉट रीड तो क्या हो जाएगा, डू, इधर चल जाएगा यू, डू यू, हो गया, यू डू नॉट रीड, डू यू। तो हमेशा बस ये मेरा क्या हो गया सर, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और ये मेरा क्या है, डू प्लस नॉट, यानी ये खुद ऑटोमेटिक है ही, तो उधर आप अपना क्या कर लेना, डू निकाल लेना, बस सिंपल सा फंडा है। V1 रहेगा तो डू निकलेगा, V5 रहेगा तो डजंट निकलेगा। हेंस यही निकला कि V5 रहे तो क्वेश्चन टैग का डज निकलेगा, V1 रहे तो क्वेश्चन टैग में हमेशा डू निकलेगा। देखिए यहाँ पर भी V1 है ना, V1 है, ओके। तो हमेशा ये बात ध्यान देना है भाई। चलिए ठीक, V1 रहे तो हमेशा उधर क्या निकलेगा, डू निकलेगा, और V5 रहे तो हमेशा वहां पे क्या निकलेगा, यानी डज निकलेगा। अब चलिए एक और, ही इज अ थिप, ही इज अ थिप। अब यहां ध्यान देना है कि जब मेरा एक्जुअली वर्ब रहेगा, एक्जुअली वर्ब रहेगा तो एक्जुअली वर्ब खुद ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वही निकल के बाहर चला जाएगा, राइट, क्वेश्चन टैग में। अब देखिए ये मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब ये मेरा हेल्पिंग वर्ब कहिए या इसको एक्जुअली वर्ब कहिए, कोमा दीजिए, ठीक। ही इज अ थिप, और ये बात क्या मेरा है, ही इज अ थिप, वो एक चोर है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का क्या बनता है क्वेश्चन टैग, निगेटिव। तो यहाँ क्या, ही इज अ थिप, यहाँ क्या करना है, इजंट, इज प्लस नॉट मिलके क्या बनता है, इजंट बनता है, इजंट, और वहां पे क्या चल जाएगा, इजंट ही, प्रश्नवाची चिन्ह लगा दीजिए। तो इस टाइप के जितने भी होंगे वो आराम से आप बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम 5-6 सेंटेंस लिखते हैं, यू हैव टू मेक इट। पहले से आप लिख लीजिए। अब एक थोड़ा सा और, जिसे एक सेंटेंस है, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, इसका क्या बनाइएगा, इसका क्या बनेगा, देखिए ये मेरा सब्जेक्ट है, बिल्कुल, ये रोट मेरा क्या है, वर्ब टू है। तो V1 रहता था तो क्या निकालते थे, डू, V5 डज, हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब ही निकल जाएगा। और जब V2 रहे तो यहाँ पे क्या निकालेंगे,
डिड। और मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है तो डिडंट। ही रोट अ लेटर, डिडंट, और बाकी बात जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बस 3 बात आपको ध्यान रखना। और एक और बात ध्यान रखना है कि सेंटेंस मेरा जिस टेंस में हो, सेंटेंस मेरा जिस टेंस में हो, क्वेश्चन टैग भी मेरा उसी टेंस में बनना चाहिए। सेंटेंस मेरा जिस टेंस में हो, क्वेश्चन टैग भी उसी सेंटेंस में, मतलब उसी टेंस में बनना चाहिए। जैसे थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे हिंट्स के लिए लिख लेते हैं, फॉर हिंट्स के लिए। सबसे पहला हिंट्स क्या था, सबसे पहला हिंट्स कि सेंटेंस जिस टेंस में हो, सेंटेंस जिस टेंस में हो, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में बनेगा, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में बनेगा। पहला। दूसरा हिंट्स क्या था, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो, सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तीसरा क्या था कि सेंटेंस अगर निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा मेरा, पॉजिटिव बनेगा। और चौथा पॉइंट आपका बताए थे, चौथा पॉइंट आपका मेरे भाई बताए थे कि अगर मतलब सेंटेंस में अगर वर्ब 1 हो तो क्वेश्चन टैग में डू, यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन टैग में डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है भाई, डोंट लगेगा। सेंटेंस में अगर V1 हो तो क्वेश्चन टैग में डू प्लस नॉट मतलब डोंट लगेगा। पांचवा कहां, पहले तो आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद पांचवा लिखाते हैं आप लोग को। चलिए लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, चौथा हम क्या बताए थे, सेंटेंस में अगर V1 हो तो क्वेश्चन टैग में डू प्लस नॉट यानी डोंट लगेगा। पांचवा में देखिए, सेंटेंस में अगर डज प्लस नॉट हो, ठीक, डज प्लस यानी सेंटेंस में अगर सेंटेंस में अगर V5 हो यानी वर्ब का पांचवा रूप हो, V5 हो तो क्वेश्चन टैग सेंटेंस में अगर V5 हो तो क्वेश्चन टैग आपका हो जाएगा, क्वेश्चन टैग में यानी डज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, डजंट लगेगा। ओके। अब आइए छठा में क्या कहता है, कि यहां पे सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, क्वेश्चन टैग का
सब्जेक्ट। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पे पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा। बस इतना बात माइंड में रखना है और क्वेश्चन टैग चुटकियों में सॉल्व कर लेना क्या। तो चलिए देखते हैं, अब थोड़ा सा इसका क्वेश्चन देखना शुरू कर देते हैं हम लोग। चलिए पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 2-3, उसके बाद इसके सारे बेस्ड पे हम लोग लिखते हैं, जिसे सी इज अगली, UGLY। उसके बाद फिर अगला, आई राइट ए लेटर। फिर यू wrote a letter। she speaks इंग्लिश। 4 है, अब चारों को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है सी इज अगली, यहाँ क्या देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, सर सब्जेक्ट सी है। तो पहले मेरा क्या था, सेंटेंस जिस टेंस में हो क्वेश्चन टैग उसी टेंस में बनेगा। सेंटेंस मेरा कैसा है सर, प्रेजेंट टेंस में है। सेंटेंस मेरा प्रेजेंट टेंस में है, क्वेश्चन टैग भी मेरा प्रेजेंट टेंस में बनेगा। दूसरा, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। देखो सेंटेंस मेरा क्या है भाई, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग मेरा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग निगेटिव, अच्छा क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल। सेंटेंस में अगर V1 हो तो क्वेश्चन टैग में डू नॉट लगेगा। सेंटेंस में अगर V5 हो तो क्वेश्चन टैग में डज नॉट लगेगा। सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगेगा, बिल्कुल। एक और बात ध्यान देना है कि जब सेंटेंस में V1 और V5 छोड़ के जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहे, पॉइंट भी हम लिख लेते हैं कहीं 7 नंबर कहीं देखे, यहाँ पे ही लिख लीजिए। सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब हो तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो अभी मेरा पॉजिटिव है, हेल्पिंग वर्ब उधर क्या बनेगा, निगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा। तो इधर पॉजिटिव उधर निगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब ही निकल जाएगा। ओके, इजंट, सी इज अगली, इजंट। और हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट का के सब्जेक्टिव केस लगेगा। देखिए क्वेश्चन के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट मेरा क्या है, सी है, तो क्वेश्चन टैग का क्या बन जाएगा, सी, इजंट सी प्रश्नवाचक। अब देखिए इसका क्या बनेगा, आई राइट ए लेटर, तो ये मेरा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्वेश्चन टैग मेरा प्रेजेंट टेंस में, तो सॉरी क्वेश्चन मेरा प्रेजेंट टेंस में, तो क्वेश्चन टैग भी मेरा क्या बनेगा, प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो आई राइट ए लेटर, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, V1 है तो हम क्या निकालेंगे, डू प्लस नॉट मिलकर डू का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है आपका, हो जाएगा डोंट। कोमा देखिए, यस डोंट और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही मेरा क्या बन जाता है इधर, डोंट आई। दूसरा आइए, यू रोट अ लेटर, मेरा क्या है, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब था भाई, और ये मेरा क्या था, V1 था, ये मेरा क्या है, V2 है, बिल्कुल। तब जब मेरा V2 रहे तो इधर हम क्या निकालते हैं, डिड निकालते हैं, बिल्कुल। V1 रहे तो क्वेश्चन टेंस अगर V1 तो क्वेश्चन टैग में डू प्लस नॉट डॉट लगेगा। सेंटेंस में अगर V5 हो तो डज प्लस नॉट डजंट लगेगा। अब जब सेंटेंस में अगर V2 रहे तो उसका क्या निकलेगा, ये भी लिख लीजिए 8वां पॉइंट, 8वां ये भी लिखिए। सेंटेंस में अगर क्या रहे, सेंटेंस में अगर वर्ब टू रहे
वर्ब टू रहे तो क्वेश्चन टैग डिड प्लस नॉट इजकल टू डिंट लगेगा। ये भी आपका हो गया। बिल्कुल यहां पे देखिए कि यू रोट यानी V2 है और मेरा पॉजिटिव है तो इधर क्या बनेगा, V2 के लिए डिड निकालेंगे, डिड प्लस नॉट मिलके डिंट और यू, यहाँ यू हो जाएगा, डिंट यू। अब देखिए सी स्पीक्स इंग्लिश, अब देखिए सी स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलती है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरा V5 है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, V5 है। तो सर V5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो V5 रहता है क्वेश्चन मतलब कोमा, और V5 के लिए डजंट निकालते हैं, DOES एंड डजंट, और यहाँ पे C हो गया। आई होप आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे क्वेश्चन टैग। पहले से लिखिए, 5-6 क्वेश्चन को और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास को खत्म करेंगे। लिखिए तो अब थोड़ा सा मिटाते हैं भाई। यस, चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस लिख दीजिए। ओके, आई कैम हेयर लास्ट नाइट। दूसरा, यू डू नॉट हैव ए पेन। ओके, तीसरा, शी इज नॉट ब्यूटीफुल। शी इज नॉट ब्यूटीफुल। आई एम रेडी। ओके, you are not coming here. You are not coming here. She writes well. और सातवां, he comes here. आठवां, comes here. he comes here. बाकी he can do this work. चलिए मेरे भाई, पहले तो इसका क्वेश्चन टैग हम लोग बनाते हैं। तो आई कैम हेयर लास्ट नाइट, मेरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, और सेंटेंस में मेरा क्या है, V2 है। सर V2 है, V2 के लिए हम क्या निकालते हैं, कोमा, यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कोमा लगाएंगे, और कैम के लिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, सर V2 के लिए हम लोग डिड निकालते हैं, V2 रहता है तो वहां डिड निकालते हैं, डिड प्लस नॉट मिलकर क्या बनता है मेरे दोस्त, डिंट, और यहाँ सब्जेक्टिव केस आई, तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। यानी आई कैम हेयर लास्ट नाइट, डिडंट आई। दूसरा, यू डू नॉट हैव अ पेन, देखो सेंटेंस मेरा क्या है, निगेटिव है, तो उधर मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, डू को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, डू को बाहर, कोमा लगाएंगे, डू को बाहर कर देंगे, और बचेगा मेरा क्या, डू यू हो जाएगा। यानी यू डू नॉट हैव अ पेन, डू यू। अगला देखिए, शी इज नॉट
ब्यूटीफुल, कोमा लगाएंगे, शी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो निगेटिव है, मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इज मेरा है तो इज को बाहर कर लीजिए और जो सब्जेक्ट है वही दे दीजिए। ओके, अगला आई एम रेडी, आई एम रेडी, मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो हम बता चुके हैं एम को बाहर निकालेंगे तो एम प्लस नॉट मिलके क्या बनता है मेरे दोस्त, अरंट। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, अरंट, अरंट, और इधर क्या कर देंगे, आई कर देंगे। अगला देखिए, यू आर नॉट कमिंग हियर, यू आर नॉट कमिंग हियर, क्या करेंगे, कोमा देखिए, यू आर नॉट कमिंग हियर, आर प्लस नॉट मिलके क्या, इधर मेरा निगेटिव है तो उधर मेरा क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो आर को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए, आर और यू इधर हो जाएगा, आर यू। अगला देखिए, सी राइट्स वेल, सी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है, तो इधर मेरा क्या है, V5 है, V5 के लिए हम क्या निकालते हैं, डज निकालते हैं। हाँ, पॉजिटिव सेंटेंस है तो निगेटिव डज प्लस नॉट मिलके क्या बनता है, डजंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए, ही कम्स हियर, ही कम्स हियर, तो कोमा लगाएंगे और मेरा क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, उधर मेरा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, यहाँ पे क्या कीजिए, डजंट और ही कम्स हियर डजंट ही। अच्छा, ही कैन नॉट डू दिस, ही कैन डू दिस वर्क, मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है और कैन है, कैन प्लस नॉट मिलके क्या बनाए थे, कैन नॉट, तो ही कैन डू दिस वर्क, तो क्या हो जाएगा, कांट, कांट ही। चलिए, यही मेरा क्वेश्चन टैग था। क्वेश्चन टैग का हम लोगों ने 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, डोंट वरी, अभी और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, फिर हम अगले दिन अगला कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझते होंगे और समझ गए होंगे। आज मतलब हम लोगों ने अभी तक जितनी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारा क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक, और यही उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे और आज की क्लास तक में जो भी पढ़ाया गया है वो सारा आपको अच्छे से माइंड में उतर गया होगा, माइंड में बैठ गया होगा। तो चलिए, आज के मतलब आज तक यहीं तक हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आपसे विदा चाहते हैं, ठीक। बस जाते जाते एक ही कहना, एक ही बात कहना जाते जाते, अगर मेहनत, अगर ख्वाब बड़े देखते हो ना, अगर ख्वाब बड़े देखते हो तो फिर मेहनत की लत लग जाती है। तो इसी तरह मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता जरूर आपके कदमों को चूमेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि मेहनत करने वाले की कभी हार होती है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, डोंट वरी फॉर इट, टाइम तो लगेगा ही। अच्छा चीज पाने में कहते हैं ना वो कि ताजमहल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, महल तो पहले बन जाती है, ठीक, महल पहले बनती है और ताजमहल बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो डोंट वरी, ताजमहल बनने का इंतजार कीजिए और लगातार मेहनत यूं ही जारी रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि सफलता आपके कदमों में चुमेगी, श्योर चुमेगी, गारंटी चुमेगी। इसलिए मेहनत से कभी जी ना चुराइए, लगातार मेहनत करते रहिए, सब चीज सफल होगा, सब चीज अच्छा ही होगा। और मेरे कर मतलब क्या कहते हैं, दूसरों के कहने या करने से नहीं होता है, खुद के करने या होने से होता है, और बहुत अच्छा होगा, हर चीज अच्छा होगा। चलिए, आज तक यहीं तक क्लास रखते हैं, आज के लिए मिलते हैं कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट, बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जाते जाते बस यही एक दुआ है आप लोगों के लिए कि मन से पढ़िए और सफल होइए, और जरूर भगवान सफलता देंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि सफल नहीं होंगे, सफल जरूर होंगे। बाय मेरे दोस्त, बाय।